सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से शाम के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। वचन है मरकुस अध्याय 1 से 21वां वचन है। कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। प्रभु यीशु मसीह जब एक नगर में आए जो कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन 7वें दिन प्रभु चर्च में आ जाकर वहां पर उपदेश करने लगा। अगला वचन है और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह उन्हें शास्त्रियों की तरह, मतलब उन्हें कवियों की तरह नहीं बल्कि एक अधिकारी के समान उपदेश देता था। तो सब वहाँ आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन है, ये कैसे बातें कर रहा है। तो अगला वचन है उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसी समय उसी आराधनालय में एक मनुष्य था जो उसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश थी और वह दुष्ट आत्मा उसके शरीर में थी और जिसमें वह एक अशुद्ध आत्मा है। उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, तो और क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, वह जो दुष्ट आत्मा थी वह उससे चिल्ला कर कहने लगी। वो जान गई कि अब मैं यहाँ नहीं बचूंगी, अब ये मुझे यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि वह पवित्र आत्मा है। उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है, हमें तुझसे क्या काम है कि तू यहाँ आया है। और वो जो दुष्ट आत्मा थी वह प्रभु यीशु मसीह से ऐसे बातें करने लगी और कहने लगी, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तू हमें नष्ट करने आया, हमें ख़त्म करने आया है? मैं तुझे जानती हूँ, तू कौन है। वह जो दुष्ट आत्मा थी वह जान गई और उन्हें प्रभु यीशु मसीह को पहचान गई कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे और मैं यहाँ से मुझे ये निकाल देंगे। इसलिए वह कहती है, मैं तुझे जानता हूँ और तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। और वो इतना भी जानती है कि ये कौन है। प्रभु यीशु मसीह को कहती है, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, मतलब तू पवित्र है, तू अपने पवित्रताई से हमें निकाल देगा। यहाँ पर क्यों आया? क्या तू हमें नष्ट करने के लिए आया है? ऐसे दुष्ट आत्मा कह रही थी। और अगला वचन है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। प्रभु यीशु मसीह ने यह सुनकर उससे कहा, चुप हो जा और उसमें से निकल जा। और तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और जब वह दुष्ट आत्मा थी, जो अशुद्ध आत्मा थी, वह बहुत चिल्लाकर और मरोड़ कर चीख कर वहाँ से उसके शरीर से निकल गई। अगला वचन है, करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। और इस पर मतलब ऐसा देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वह आश्चर्यचकित हो गए और वो आपस में वाद विवाद करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे और कहने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है, यह तो एक नया उपदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखकर वह दुष्ट आत्मा खुद ही अपने आप वहाँ से निकल गई प्रभु यीशु मसीह के कहते ही। और वहाँ पर वह अधिकारी के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है। वह सभी को अधिकारी के साथ, मतलब सभी अपने चेलों को और सभी मनुष्यों के साथ वह दुष्ट आत्मा को भी आज्ञा देता है। सभी आपस में ऐसे बातें करते थे और वे उसकी आज्ञा मानती है और कहने लगे कि यह सभी लोगों को तो आज्ञा देता ही देता है और दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वो मानती भी हैं और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मान भी जाते हैं। और अगला वचन है, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। और उसका नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम गलील सागर के, मतलब गलील एक शहर था, गांव था, उसके चारों ओर मतलब फैल गए कि वहाँ पर वो एक मनुष्य आया था जो प्रभु यीशु मसीह थे। और वो देखते ही दुष्ट आत्मा खुद अपने आप बोल पड़ी और वह कहती है, क्या तू यहाँ क्या काम है तेरा, तू मुझे क्या नष्ट करने आया है?
तो वह सभी लोग कहते हैं वो सभी को तो आज्ञा देता ही देता है, दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को भी आज्ञा देता, उसे डांट कर निकालता है और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और दुष्ट आत्मा जो अशुद्ध आत्मा थी वो भी उसकी बातों को मान लिया। आसपास के गांवों में, शहरों में, नगरों में मतलब उसकी चर्चा फैल गई। और वह इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमें बचाते हैं, वह हमें दुष्ट आत्माओं से और आज़ाद करते हैं और दुष्ट आत्माओं से चंगा करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यीशु नासरी के नाम से जो भी कोई आज्ञा देता है वहाँ से दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। जो कोई भी यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता है, डांट कर दुष्ट आत्मा को बाहर निकालता, वो बाहर निकल जाती हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर, यीशु मसीह पर पूरा विश्वास, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय बचाते हैं और हमारे पास रहते हैं और हमें संभालते हैं। तो हमें पूरा उन पर विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और क्योंकि आप उसके योग्य हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ पिता, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके घरों से, उनके परिवारों से जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हैं प्रभु, निकलने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप जो भी आज्ञा देता है प्रभु, उसकी आज्ञा आपके नाम से निकल जाती है प्रभु, उसकी आज्ञा मानते हैं प्रभु। जो भी दुष्ट आत्मा हो या गंदी आत्मा हो, जो भी कोई हो, वो निकल जाती प्रभु। और मैं उसके लिए आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि हर भाई बहन के घर से जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी गंदी आत्मा हो, दूर होने पाए प्रभु आपकी पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, वो नष्ट होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, वो दूर हो जाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन बहुत परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं, चिंताओं में प्रभु, उनको चंगाई दीजिए प्रभु, उनकी चिंताएं दूर करिए प्रभु, उनको एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत परेशान हो गए हैं प्रभु, बीमारी के कारण परेशान है, उनके दुष्ट आत्माओं के अटैक से परेशान है प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से वो दूर होने पाए, वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल चंगे हो जाएं, बिल्कुल आज़ाद हो जाएं, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और वो बिल्कुल आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन हैं जो परेशान हो जाते हैं प्रभु, अपने घर परिवारों में उनके काम नहीं चलते हैं प्रभु, उनके काम रुके हुए हैं प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है प्रभु, उनके लिए मैं आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति सही होने पाए प्रभु और उनके घर में कामकाज चलने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना प्रभु, और उन्हीं के घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। बहुत से बहनें हैं जो
प्रभु निसंतान है प्रभु, उनके संतान एक भी नहीं प्रभु, उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, उनके संतान हो नहीं पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि जो भी आपको उद्धार करता मानकर स्वीकार करता प्रभु, अंगीकार करता प्रभु, उसकी हर मनोकामना पूरी होती प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन को किसी भी चीज़ की घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और जो भी यह वचन को सुन रहे, यह वीडियो को देख रहे प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।